अगर आप वानरों को इंसान मानेंगे और इस तर्क से हनुमान जी को भी इंसान मानेंगे तो फिर आप थोड़ी देर में ही अपने तर्कों का विरोध रामायण में हर जगह देखेंगे। आप क्या कहेंगे कि हनुमान जी अगर इंसान थे तो उन्होंने अपनी पूंछ से लंका कैसे जला डाली, क्योंकि इंसानों के पूंछ तो होते नहीं है। आप कैसे ये मानेंगे कि अगर वो इंसान थे तो हनुमान जी हवा में कैसे उड़ जाते थे। चलिए हम आपको एक प्रसंग से ये जानकारी देते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि पूर्ण रूप से वानर ही थे। ये प्रसंग उस वक्त का है जब श्री राम ने वाली का वध किया था। जब श्री राम ने वाली पर बाण चलाया तो पहले वो घायल हो गया था और बाद में वो श्री राम से तर्क वितर्क करने के बाद ही मरा था। जब वो घायल था तो उसने श्री राम पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिनमें एक आरोप ये भी था कि जो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधाकांड में वाली वध प्रकरण में मिलता है, अधार्य चर्म में सद्भि रोमाण्यस्थि च वर्जितम अभक्षाणे चमासानि त्वद्विधैर धर्मचारिभ्यः। अर्थात हम बंदरों का चमड़ा भी सत्पुरुषों के द्वारा धारण करने योग्य नहीं होता, हमारे रोम और हड्डियां भी छूने योग्य तक नहीं होती। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अक्षभ्य है, फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया। एक और श्लोक के द्वारा ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि हनुमान जी और सुग्रीव सहित श्री राम की सारी सेना वानरों और रीक्षों की ही थी। चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशंति मनीषिणः अभक्ष्याणि चमासानि सोह पंचनखो हतः। वाली श्री राम को कह रहा है कि मनीषी पुरुष हमारे चमड़े और अस्थियों का स्पर्श भी नहीं करते हैं। वनार का मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य यानी खाने योग्य नहीं होता है। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नखों वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। एक और श्लोक से आपको ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि श्री राम की सेना में वानरों और रीक्षों के अलावा सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो इंसान के स्वरूप में युद्ध कर रहे थे। श्री राम खुद वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में इस बात को बताते हैं। न चैव मानुषं रूपं कार्यं हिर्भिराह्वे एषा भवतु न संज्ञा युद्धेस्मिन् वानरबले वानरा एव नश्चिह्न स्वजनस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणैव सप्तयोत्स्यामहे परा अहमेव सह भ्राता लक्ष्मणेन महोत्सा आत्मना पंचमश्चायन सखा मम विभीषण। इन श्लोकों का प्रसंग और अर्थ ये है कि जब श्री राम की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई थी तो श्री राम ने अपनी सेना को कुछ आदेश दिए थे। इन श्लोकों के अर्थ से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि श्री राम की सेना बंदरों, लंगूरों और रीक्षों की ही थी और इसमें सिर्फ 7 लोग ही मनुष्य के रूप में युद्ध कर रहे थे। इन श्लोकों में श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप धारण नहीं करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने और मेरे महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और मेरे ये मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे।